गुड मॉर्निंग क्लास 5। ये है हमारी हिंदी लिटरेचर क्लास और हम पढ़ रहे हैं पाठ 5 दोहे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कठिन शब्द और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम कठिन शब्द पर। नंबर 1, परलय। फर्स्ट वर्ड इज परलय। नंबर 2, बहुरी। सेकंड वर्ड इज बहुरी। नंबर 3, सुमिरन। थर्ड वर्ड इज सुमिरन। नंबर 4, सुभाए। फोर्थ वर्ड है सुभाए। नंबर 5, उड़ाए। फिफ्थ वर्ड इज उड़ाए। ओके। नंबर 6, शीतल। सिक्स्थ वर्ड है शीतल। नंबर 7, आपहूँ। सेवेंथ वर्ड है आपहूँ। नंबर 8, कुटुम। नंबर 9, समाए। एंड नंबर 10 इज साधु। एक बार फिर से देख लेते हैं। नंबर 1, परलय। नंबर 2, बहुरी। नंबर 3, सुमिरन। नंबर 4, सुभाए। नंबर 5, उड़ाए। नंबर 6, शीतल। नंबर 7, आपहूँ। नंबर 8, कुटुम। नंबर 9, समाए। एंड नंबर 10 इज साधु। ठीक है, तो ये थे कठिन शब्द। अब आते हैं प्रश्न उत्तर पर। उत्तर लिखिए। एक्सरसाइज 2, उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि ईश्वर से क्या चाहता है और क्यों? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। तो आंसर है हमारा, कवि ईश्वर से चाहते हैं कि ईश्वर इतना दे कि जिसमें वे अपने परिवार का गुजारा कर सकें और अपने यहाँ आए हुए सज्जन को भी पेट भर खाना खिला सकें। तो इस उत्तर में क्या बताया गया है कि कवि ईश्वर से बस इतना चाहते हैं कि उनको ईश्वर इतना दे कि वो अपने परिवार का गुजारा कर सके और अपने घर आए हुए किसी सज्जन व्यक्ति को भी भर पेट खाना खिला सके। तो उत्तर का है, कवि ईश्वर से चाहते हैं कि ईश्वर इतना दे कि जिसमें वो अपने परिवार का गुजारा कर सकें और अपने यहाँ आए हुए सज्जन को भी भर पेट खाना खिला सकें। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न खा, मीठी वाणी बोलने के क्या फायदे हैं? इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि मीठी वाणी मतलब अच्छी बोली बोलने से, मीठी बोली बोलने के क्या फायदे हैं? उत्तर है, मीठी वाणी बोलने के यह फायदे हैं कि मीठी वाणी बोलने से दूसरों को एवं हमें भी प्रसन्नता मिलती है तथा मीठे वचन बोलने से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। मीठी वाणी बोलने से क्या होता है? मीठी वाणी बोलने से पहले तो हमारे खुद के मन को प्रसन्नता मिलती है और जिससे हम बोल रहे हैं उसको भी प्रसन्नता मिलती है। और अगर कोई हमारा काम बिगड़ा हुआ है तो हम मीठी वाणी बोलकर उसको सुधार सकते हैं। तो हमारा उत्तर खा है, मीठी वाणी बोलने के यह फायदे हैं कि मीठी वाणी बोलने से दूसरों को एवं हमें भी प्रसन्नता मिलती है तथा मीठे वचन बोलने से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न गा, कवि समय के सदुपयोग को महत्व क्यों दे रहा है? कवि क्यों कह रहे हैं कि हमें अपने समय का अच्छा उपयोग करना चाहिए? उत्तर गा है, समय का महत्व समझाते हुए कवि कहते हैं कि जो कार्य तुम कल के लिए छोड़ रहे हो उसे आज करो और जो कार्य आज के लिए छोड़ रहे हो उसे अभी करो।
कुछ ही वक्त में तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा, तो फिर तुम इतने सारे काम कब करोगे। अर्थात हमें किसी भी काम को तुरंत करना चाहिए, उसे बाद के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। तो कवि हमें समय का सदुपयोग बताते हुए कहते हैं कि जो काम हम कल के लिए छोड़ रहे हैं उसको हमें आज ही करना चाहिए, और जो काम हम बाद के लिए छोड़ रहे हैं आज के, उसको हमें अभी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन का कुछ पता नहीं है। अगर अगले ही पल हमारा जीवन खत्म हो गया तो वो काम हम अपने सारे कब खत्म करेंगे। इसलिए हमें अपने सारे कामों को तुरंत करना चाहिए, उसे बाद के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। तो उत्तर गा है, समय का महत्व समझाते हुए कवि कहते हैं कि जो कार्य तुम कल के लिए छोड़ रहे हो उसे आज करो, और जो कार्य आज के लिए छोड़ रहे हो उसे अभी करो। कुछ ही वक्त में तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा, तो फिर तुम इतने सारे काम कब करोगे। अर्थात हमें किसी भी काम को तुरंत करना चाहिए, उसे बाद के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न घ, कवि के अनुसार संसार में कैसे लोगों की आवश्यकता है। तो उत्तर घ है, कवि के अनुसार संसार में ऐसे सज्जन की आवश्यकता है जिसका स्वभाव अनाज को साफ करने वाले सूप की तरह हो। अनाज को बचाते हुए वे वहाँ से बाकी सारी घास फूस अथवा गंदगी को हटा दे। अर्थात सज्जन को ऐसा होना चाहिए जिसे सही गलत का और अच्छे बुरे का फ़र्क करना आता हो, जो सबकी मदद करे और जो अच्छाई को बचाते हुए सबकी बुराई को निकाल दे। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि हमें संसार में ऐसे सज्जन लोगों की ज़रूरत है जो एक सूप की तरह हो, जो लोगों से, जैसे सूप अनाज से गंदगी को दूर करता है, वैसे ही सज्जन व्यक्ति लोगों से उनकी बुराइयों को दूर कर दे और उनके अंदर अच्छाइयों को बचा रहने दे। तो उत्तर घ है, कवि के अनुसार संसार में ऐसे सज्जन की आवश्यकता है जिसका स्वभाव अनाज को साफ करने वाले सूप की तरह हो। अनाज को बचाते हुए वे वहाँ से बाकी सारी घास फूस अथवा गंदगी को हटा दे। अर्थात सज्जन को ऐसा होना चाहिए जिसे सही गलत का और अच्छे बुरे का फ़र्क करना आता हो, जो सबकी मदद करे और जो अच्छाई को बचाते हुए सबसे बुराई को निकाल दे। तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर और कठिन शब्द। इसको आपको अपनी हिंदी लिटरेचर नोटबुक में करना है, एकदम अच्छी नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में। ओके क्लास, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।